इस मतलब ही दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हर रिश्ता एक मतलब से जुड़ा है। हर मुस्कान के पीछे एक स्वार्थ छिपा है। इस संसार में खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के साथ की जरूरत न पड़े। जिंदगी एक मंच है जहां हर कोई अपना किरदार निभाने आता है। जब तक आपका किरदार किसी को फायदा पहुंचा रहा है तब तक सब आपके साथ हैं, लेकिन जैसे ही आपका महत्व खत्म होता है लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए दूसरों से उम्मीद करना छोड़ो और खुद पर विश्वास करना सीखो। जब तक आप दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे तब तक लोग आपकी तारीफ करेंगे, पर जब आप अपनी राह पर चलेंगे तो यही लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। इस मतलबी दुनिया में आपका सबसे बड़ा साथी आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपकी सोच है। कभी कभी खुद को अकेला महसूस करना जरूरी है, क्योंकि अकेलापन आपको खुद की ताकत पहचानने का मौका देता है। दूसरों के सहारे चलने वाले अक्सर गिर जाते हैं, लेकिन जो अपने दम पर चलते हैं वे इतिहास रचते हैं। इस संसार में हर कोई खुद के लिए जी रहा है, इसलिए दूसरों से उम्मीदें मत रखो। अगर आप गिरते हो तो खुद उठो, अगर आप हारते हो तो खुद से लड़ो। याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि इसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसा यह हमारे सामने आती है। जिसकी गारंटी नहीं उसे जिंदगी कहते हैं, और जिसकी पूरी गारंटी है उसे मौत। यह समझना जरूरी है कि यह जीवन हमें हर रोज एक नया सबक देता है। जो नियम बनाकर आज का काम आज करता है वह एक दिन पूरी दुनिया पर राज करता है, लेकिन अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना भूल जाते हैं। जो लोग कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने सबसे ज्यादा बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि असली सुकून और जुड़ाव वहीं मिलता है जहां बिना दिखावे के अपनापन हो। लेकिन दुनिया मतलबी है, यहां जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अगर अंधे आदमी को दिखने लगे तो दोस्तों पहले अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों अगर अंधे आदमी को दिखने लगे तो सबसे पहले वह अपनी छड़ी फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। इसी तरह इंसान जब सफल होता है तो अक्सर उन चीजों या लोगों को भूल जाता है जिन्होंने कठिन वक्त में उसका साथ दिया। यह भूलना सबसे बड़ी भूल है। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ खड़े हो जाते हैं। यही तो असली ताकत है, अपनों का साथ। लेकिन अगर मतलबी लोगों को खो देना हार है तो मुझे ऐसी जीत कभी नहीं चाहिए। नाम और पहचान छोटी हो सकती है, लेकिन वह अपने दम पर होनी चाहिए। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं लेकिन जरूरी, क्योंकि बदलाव ही विकास की शुरुआत है। अगर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है तो आपके साहस का कोई मतलब नहीं। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। पुष्प को देखो, यह वर्तमान में जीता है। इसे नहीं पता कि कल यह किसी दुल्हन की वेणी में शोभा बढ़ाएगा या किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। यह बस आज महकता है और अपनी महक से दूसरों को खुश करता है। यही सबक हमें भी सीखना चाहिए, वर्तमान का आनंद लेना। गरीब लोग भूख से मरते हैं और अमीर लोग शौक से। यह फर्क इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। लेकिन अगर हम इन सच्चाइयों को स्वीकार कर आगे बढ़ें तो हमारा हर कदम मजबूत होगा। अगर हम बीते हुए कल की स्मृतियों में खोए रहेंगे या आने वाले कल की अनिश्चितताओं से डरते रहेंगे तो अपने आज का आनंद खो बैठेंगे। जीवन का असली मंत्र यही है, इस पल में जियो, इसी क्षण को महसूस करो। यही पल सच्चा है, यही पल हमारा अपना है। जो कुछ भी हमारे पास है उसी का आनंद लेना सीखें। बीता हुआ कल सिर्फ एक कहानी है और आने वाला कल महज एक कल्पना। लेकिन यह आज, यह क्षण, यही हमारा असली जीवन है। यही हमारी खुशियों का खजाना है। सुखी जीवन का एकमात्र मूल मंत्र यही है कि चिंता से दूर रहो और हर पल को पूरी तरह जियो। राजा दशरथ और जनक जी का प्रसंग इसे और गहराई से समझाता है। जब राजा दशरथ अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो जनक जी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। लेकिन जब दशरथ जी ने जनक जी के चरण स्पर्श किए तो जनक जी चौंक गए और बोले, महाराज आप वर पक्ष के हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? तब दशरथ जी ने जो कहा वह जीवन का सबसे बड़ा सबक है। उन्होंने कहा, महाराज आप कन्यादान कर रहे हैं,
मैं तो याचक हूं, आपसे आपकी पुत्री मांगने आया हूं। अब आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा है? दशरथ जी के इन शब्दों ने जनक जी की आंखों में अश्रु भर दिए। यह वही पल था जिसने हमें सिखाया कि जीवन में सच्चा बड़प्पन विनम्रता और त्याग में है। हर बेटी का भाग्य होता है कि उसे पिता मिलता है, लेकिन हर पिता का भाग्य नहीं होता कि उसे बेटी मिले। यह एक अद्भुत सत्य है जो हमें जीवन के रिश्तों का असली महत्व समझाता है। जिंदगी तब सबसे सुंदर हो जाती है जब हम हर रिश्ते को समझते हैं और उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं। बोलना हर किसी को आता है, लेकिन फर्क यह है कि कौन कैसे बोलता है। किसी की जुबान बोलती है तो किसी की नीयत, किसी का समय बोलता है तो किसी का पैसा, किसी का दबदबा बोलता है, और आखिर में जिंदगी के अंत में इंसान का हर कर्म बोलता है। यही वह सच्चाई है जो हमें समझनी चाहिए। एक दिन भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे। अर्जुन ने उनसे पूछा, माधव, आप क्या कर रहे हैं? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैं इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए, तब मैं इसे पार करूंगा। यह सुनकर अर्जुन हंस पड़े और बोले, माधव, अगर आप नदी का सारा जल बहने का इंतजार करेंगे तो शायद आप कभी इसे पार नहीं कर पाएंगे। कृष्ण ने गहराई से देखा और कहा, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं अर्जुन। आप सब लोग हमेशा यह सोचते हैं कि जब जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी तब जीने का आनंद लेंगे, लेकिन क्या कभी कोई नदी का सारा जल बहा सकता है? क्या जीवन के सारे काम खत्म हो सकते हैं? हमको इस जल के बीच से ही पार जाने का रास्ता बनाना होगा। कृष्ण के ये शब्द जीवन का सबसे बड़ा सबक देते हैं। हमारे काम, जिम्मेदारियां और समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। अगर हम उनका अंत होने का इंतजार करते रहेंगे तो जीवन यूं ही बीत जाएगा। आनंद, सुख और शांति को आज में ढूंढना होगा, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। इसी संदर्भ में नारद जी की कथा और भी प्रेरणादायक है। नारद जी हमेशा नारायण नारायण कहते रहते थे। वे दिन में सैकड़ों बार भगवान का नाम लेते थे और सोचते थे कि वे भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। एक दिन उन्होंने इस बात की पुष्टि करने के लिए भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, इस पूरी सृष्टि में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वह अमुक गांव का एक किसान है। नारद जी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, मैं दिन रात भगवान का नाम जपता हूं और यह साधारण किसान केवल 4 बार भगवान का नाम लेता है, फिर भी भगवान ने उसे अपना सबसे बड़ा भक्त क्यों कहा? सत्य जानने के लिए नारद जी उस किसान के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि किसान सुबह उठते ही नारायण का नाम लेता है, फिर अपने खेत में काम करने चला जाता है। दोपहर में काम से थोड़ा समय निकालकर वह दोबारा नारायण कहता है। शाम को घर लौटकर भगवान को धन्यवाद करता है और सोने से पहले फिर से उनका नाम लेता है। बस यही उसकी दिनचर्या थी। नारद जी यह देखकर हैरान थे। उन्होंने वापस आकर भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, यह किसान दिन में केवल 4 बार आपका नाम लेता है, फिर यह आपका सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, तुम्हारा भजन केवल तुम्हारे अहंकार को तृप्त करता है, लेकिन यह किसान अपने हर काम में, हर सांस में मुझे समर्पित है। वह जो भी करता है मेरे नाम के साथ करता है। किसान का जीवन सरल और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। उसका दिन सुबह जल्दी उठने से शुरू होता था। उठते ही वह 2 बार नारायण नारायण कहता, अपने बैलों को तैयार करता और खेतों में काम करने निकल जाता। दोपहर में वह 1 बार भोजन करता और फिर से अपने खेतों में जुट जाता। रात को घर लौटकर दिन भर की मेहनत के बाद वह 2 बार फिर से नारायण नारायण कहकर सो जाता। नारद जी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि किसान दिन में केवल 4 बार भगवान का नाम लेता है, जबकि वे स्वयं दिन भर नारायण नारायण का जाप करते थे। उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही थी कि फिर भी भगवान विष्णु ने किसान को अपना सबसे बड़ा भक्त क्यों कहा। अपनी शंका दूर करने के लिए नारद जी सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा और जिज्ञासा भगवान विष्णु के सामने रखी। भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, मैं तुम्हारी शंका का समाधान करता हूं, लेकिन पहले तुम एक कार्य करो।
भगवान ने नारद जी को पानी से भरा हुआ एक कटोरा दिया और कहा, इसे लेकर पूरे दिन भ्रमण करो, लेकिन ध्यान रखना इसमें से एक बूंद भी न गिरे। अगर एक भी बूंद गिरी तो मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे आएगा और तुम्हारी गर्दन काट लेगा। नारद जी ने कटोरा लिया और दिन भर भगवान के आदेश का पालन करते हुए भ्रमण पर निकल पड़े। पूरे दिन वे इस बात का ध्यान रखते रहे कि कटोरे से एक भी बूंद पानी न गिरे। उनकी सारी ऊर्जा और ध्यान इसी पर केंद्रित था। सूर्यास्त तक उन्होंने पानी की एक भी बूंद गिरने नहीं दी और राहत की सांस लेकर भगवान विष्णु के पास लौट आए। भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, नारद, भ्रमण कैसा रहा? क्या तुमने मेरे नाम का जाप किया? नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, पूरे दिन मेरा ध्यान केवल इस कटोरे पर था। सुदर्शन चक्र के भय और पानी गिरने की चिंता ने मुझे इतना व्यस्त कर दिया कि मैं आपका नाम एक बार भी नहीं ले पाया। तब भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, नारद, यही अनुभव वह किसान हर दिन करता है। गृहस्थ जीवन की कठिनाइयां और जिम्मेदारियां उसे पूरे दिन व्यस्त रखती हैं, फिर भी वह दिन में 4 बार मेरा नाम लेता है। यही उसे मेरा सबसे बड़ा भक्त बनाता है। सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, भावनाओं और कर्मों में होती है। भगवान ने समझाया, तुम्हारा नारायण नारायण कहना केवल एक क्रिया है, लेकिन उस किसान का हर नारायण मेरे प्रति उसकी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। वह मुझे अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी याद करता है। यही सच्ची भक्ति है। नारद जी यह सुनकर गहरे सोच में पड़ गए। उन्हें अपनी स्थिति और किसान की भक्ति का फर्क समझ में आ गया। उन्होंने महसूस किया कि केवल भगवान का नाम बार बार लेना पर्याप्त नहीं है। जीवन की कठिनाइयों के बीच भगवान को याद करना, हर परिस्थिति में उनकी स्तुति करना ही असली भक्ति है। नारद जी के मुकाबले किसान का जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह अपनी दिनचर्या के हर हिस्से में भगवान का नाम समाहित कर लेता था। यह उसकी भक्ति थी जो किसी दिखावे या अहंकार से मुक्त थी। इसीलिए भगवान विष्णु ने उसे सबसे बड़ा भक्त कहा। जिंदगी की सच्चाई यही है कि हमें उन्हीं चीजों को महत्व देना चाहिए जो हमारे जीवन को सच्चा अर्थ देती हैं। अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं। बार बार स्वाभिमान पर चोट करने वाले रिश्ते कितने भी प्यारे क्यों ना हो, आखिरकार टूट ही जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ऐसे इंसान से हमेशा दूर रहना चाहिए जो तुम्हारे साथ रहकर सिर्फ अपना स्वार्थ साधना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। जैसे ही मतलब खत्म होता है, बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। मेहनत ही इंसान का सबसे सच्चा साथी है। कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपकी मेहनत कभी धोखा नहीं देगी। इसीलिए दुष्टों की भलाई करना व्यर्थ है। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वह डंक ही मारेगा। अपने ही पैरों पर खड़े होना सीखो। गैरों पर भरोसा क्यों करते हो जब तुम्हें चलना अपने ही पैरों पर है। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। गलतियों को स्वीकार करना महानता है। हमेशा दूसरों को दोष देने से पहले अपनी गलती मानना सीखो। हर बार सामने वाला गलत नहीं होता। अगर तुम दूसरों को तबाह करना छोड़ दोगे तो लोग तुम्हें तकलीफ देना बंद कर देंगे। दिल के सच्चे लोगों का इम्तिहान सबसे ज्यादा होता है। जो लोग सच्चे होते हैं, जिंदगी उनके लिए चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर देती है, पर याद रखना, यही चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। भगवान को खुश करने के लिए बड़े बड़े कर्मकांड करने की जरूरत नहीं। जो लोग सच्चे दिल से अपने कर्म करते हैं और भगवान को हर पल याद रखते हैं, वे ही सच्चे भक्त हैं। मतलबी रिश्तों से ऊपर उठो। दुनिया में हर रिश्ता तुम्हारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान से बड़ा नहीं है। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उन्हें अपनी प्राथमिकता से हटा दो। जीवन में सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं। जो भी करो अपने दिल से करो। जो भी बात कहो सच्चाई से कहो, और जो भी लक्ष्य पाना चाहते हो उसे पूरे मन से पाओ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का संदेश अनमोल है। वह कहते हैं, इस संसार को देखो, यह कितना मोहक और सुंदर प्रतीत होता है, लेकिन इसके पीछे का सत्य यह है कि यह सब कुछ नश्वर है। जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं होगा। यह संसार एक प्रवाह है।
जहां समय की धाराएं हर चीज को अपने साथ बहा ले जाती हैं। समय कभी नहीं रुकता। यह न केवल हमारे भौतिक वस्त्रों को बल्कि हमारे रिश्तों, भावनाओं और शरीर को भी अपने साथ बहा ले जाता है। रूप का नाश बुढ़ापे से होता है और प्राणों का नाश मृत्यु से। यह जीवन का शाश्वत सत्य है। भगवान कहते हैं कि संसार की सुंदरता के पीछे उसकी नश्वरता को समझो। यह संसार क्षणभंगुर है। हमारे रिश्ते, हमारे धन, हमारा यश, सब कुछ समय के साथ क्षीण हो जाता है। केवल हमारा कर्म ही ऐसा है जो समय की धाराओं को पार करके भी हमारे साथ रहता है। लेकिन सबसे घातक चीज क्या है? भगवान कहते हैं कि सबसे घातक चीज है अहंकार। अहंकार न केवल हमारे रिश्तों का बल्कि हमारे आत्मसम्मान और गुणों का भी नाश कर देता है। यह धीरे धीरे हमारे जीवन की हर अच्छी चीज को निगल जाता है, चाहे वह हमारे मित्र हों, हमारा परिवार हो या हमारे द्वारा अर्जित किया गया धन और सुख। अहंकार क्यों इतना खतरनाक है? क्योंकि यह हमें अंधा बना देता है। यह हमें यह समझने से रोक देता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है। लेकिन अहंकार हमें यह भ्रम देता है कि हम सर्वोपरि हैं, और यही भ्रम हमारे पतन का कारण बनता है। भगवान कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, विनम्रता अपनाओ। विनम्रता वह गुण है जो हमें जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम संसार की अस्थिरता को समझते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि जो भी हमारे पास है वह केवल समय का एक उपहार है। क्रोध और आलस्य का भी नाश करो। भगवान कहते हैं, आलस्य धर्म का नाश करता है और क्रोध रिश्तों को समाप्त कर देता है। आलस्य हमें कर्म से दूर ले जाता है और क्रोध हमारे सबसे प्रिय लोगों से भी दूर कर देता है। तो क्या करें? वर्तमान में जियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे जाने दो और जो आना है उसके लिए तैयार रहो। यह जीवन एक यात्रा है। हम यहां स्थायी रूप से नहीं हैं। हर क्षण, हर पल को अपने कर्मों से सार्थक बनाना ही हमारा कर्तव्य है। यह जीवन एक खेल है और हमें इसे सही तरीके से खेलना है। जीवन में मोह, क्रोध और अभिमान से दूर रहकर ही हम इसे सही तरीके से जी सकते हैं। यह संसार हमें मोहक लगता है, लेकिन यह केवल एक मायाजाल है। सच्चा आनंद तभी मिलता है जब हम इसे एक खेल की तरह देखें। तो कैसे जीना चाहिए? 1. विनम्रता अपनाओ। समझो कि यह जीवन तुम्हारा नहीं है, यह केवल तुम्हें दिया गया एक उपहार है। 2. कर्म करो। जो भी कार्य तुम्हारे सामने है उसे पूरे समर्पण और ईमानदारी से करो। 4. ध्यान करो। अपने मन को शांत रखो और उसे ईश्वर की ओर केंद्रित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज है उसे पूरी तरह जियो। जो बीत गया वह केवल एक स्मृति है और जो आने वाला है वह केवल एक संभावना है। तुम्हारे पास केवल यह पल है। इसे अपनी विनम्रता, कर्म और समर्पण से सार्थक बनाओ। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो वह कहीं भी नहीं मिलेगी। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपनी दृष्टि में स्वयं को सही साबित करना जरूरी है, क्योंकि दूसरों की दृष्टि में आप क्या हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे अधिक वजनदार चीज होती है खाली जेब, जो न केवल हमारी चाल को धीमा कर देती है बल्कि हौसले को भी थका देती है। किसी पेड़ के कटने की शुरुआत कुल्हाड़ी के पीछे लगे लकड़ी के हिस्से से होती है। यही जीवन का कटु सत्य है कि अपने भीतर की कमजोरियां दूसरों को हमारे खिलाफ हथियार बना देती हैं। इसीलिए अपने अंदर के उसूलों को बनाए रखना जरूरी है। उसूलों के खिलाफ सारी जिंदगी जी जा सकती है, लेकिन खुद के खिलाफ एक पल भी जीना असंभव है। जो लोग दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, अक्सर वही सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। किसी के लिए कुछ करने से पहले थोड़ा वक्त दीजिए और देखिए कि वह आपकी इज्जत और भावनाओं की कद्र करता है या नहीं। हर इंसान आपसे फिक्र और कद्र की उम्मीद नहीं रखता और नहीं रखनी चाहिए। जिंदगी का सबक यही है कि शुद्ध हृदय से की गई अच्छाई का सम्मान वहीं होता है जहां दिल साफ होते हैं। अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह दूसरों से भावनात्मक रूप से गहराई तक जुड़ जाता है, लेकिन यह जुड़ाव अक्सर उसे दर्द भी देता है। इसलिए अपनी अच्छाई को किसी भी स्थिति में बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। बुराई से टकराकर अच्छाई का अंत न होने दें,
बल्कि अपने उसूलों के साथ खड़े रहकर अपनी पहचान बनाए रखें। नसीहत नरम लहजे में दी जाए तो वह सुनने वाले के दिल को छू जाती है। जीवन के इस सफर में अगर आप दूसरों को सुधारने की कोशिश ज्यादा करेंगे तो वे आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए हर रिश्ते को संभालने का तरीका सही होना चाहिए। दस्तक देने का मतलब दरवाजा खोलना होता है, तोड़ना नहीं। जीवन एक चुनौती है और इस चुनौती का सामना हर हाल में करना चाहिए। वक्त बदलता है और उसके साथ लोग भी बदलते हैं। जो आज आपके करीब हैं, हो सकता है कि कल वे कहीं और हों। इस बदलाव को स्वीकार करें और अपने उसूलों के साथ आगे बढ़ें। वक्त नहीं बदलता, केवल अपनों के साथ हमारा रिश्ता बदलता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि अच्छी बातें पढ़ने से अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। यह आदत न केवल आपके चरित्र को संवारती है, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी रोशन करती है। शौक से निकालिए नक्श मेरे किरदार में। अगर आप मुझे तराशेंगे तो मैं और निखर जाऊंगा। शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आता है कि सिर्फ राख बनने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से जलता क्यों है। जो इंसान दूसरों की रुकावटें दूर करता है, उसकी मंजिल खुद ब खुद आसान हो जाती है। यह सोचिए कि आज आपके पास जो है वह कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि खोने के बाद ही समझ आता है कि वह समय, वह रिश्ता, वह इंसान कितना कीमती था। अकेले चलने वालों की रफ्तार भले तेज हो, पर अगर दूर तक जाना है तो साथ जरूरी है। हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। बीता हुआ कल सिर्फ यादों में है, पर आज आपकी हकीकत है। अतीत की खूबसूरत तस्वीरें आपको प्रेरित कर सकती हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए आज पर ध्यान देना होगा। इंसान के दिल की दीवारों में कितने ख्वाब, ख्याल और तमन्नाएं कैद रहती हैं, जिन्हें वह दूसरों से साझा करने से डरता है। शक का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से बड़ा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह हर सवाल का जवाब बन जाता है। अहंकार इंसान को भीतर से खत्म कर देता है, जबकि विनम्रता और प्रेम उसे एक बेहतर इंसान बनाते हैं। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता और लोग आज के समय में सीरत नहीं, सूरत देखते हैं। दुनिया की यह सच्चाई दर्दनाक है, लेकिन इससे भागने के बजाय इसे समझने की कोशिश करें। अच्छा दोस्त वही है जो हाथ और आंख की तरह हो। जब हाथ को चोट लगती है तो आंखें रोती हैं, और जब आंखें रोती हैं तो हाथ आंसू पोंछता है। ऐसे रिश्ते दुर्लभ हैं और उनकी कद्र करना सीखना चाहिए। याद रखें, इंसान के पास पैसा हो या ना हो, अगर वह चरित्रवान है तो वही उसकी असली पहचान है। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी। खुशी क्षणिक होती है, पर संतुष्टि जीवन भर का सुख देती है। जो इंसान दूसरों का भला चाहता है वही सच्चा है। युधिष्ठिर बनिए, जो सबका भला चाहे, दुर्योधन नहीं, जो सिर्फ अपना सोचे। जिंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान कहता है, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस चलने दो। यह हार नहीं, बल्कि धैर्य का प्रतीक है। वह इंसान जो दूसरों के लिए रास्ता बनाता है, उसकी अपनी मंजिल आसान हो जाती है। मरने के बाद भी जमाना अफसोस करे, ऐसा जीवन जिएं। जिंदगी के हर पल को पूरी शिद्दत से जीना सीखें, क्योंकि यह पल वापस नहीं आएंगे। जिंदगी आपकी सोच के अनुसार बदलती है। हमेशा उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करें जिन्हें देखकर आपके दिल को सुकून मिलता है। दूसरों के लिए दिया जलाते जाओ, रोशनी अपने आप तुम्हारे रास्ते पर होगी। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे उत्साह से स्वीकार करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें मिला है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। परंतु इंसान अक्सर इस सच्चाई को समझ नहीं पाता और जीवन भर शिकायतें करता रहता है। वह यह भूल जाता है कि जो देने वाला है वह हर जरूरत और हर परिस्थिति को समझता है। जीवन की कठिनाइयां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें तो सिर्फ धैर्य और आस्था से उनका सामना करना है। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होना भी इंसान को भारी पड़ता है। टूटा हुआ दिल टूटे कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर न तो वह किसी पर भरोसा करता है और न ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाते हैं, तब वे रिश्ते को खत्म कर देते हैं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है, जिसका सम्मान करना ही रिश्तों को जीवित रखता है।
कहते हैं, सांसों का रुकना ही मौत नहीं है। हर वह व्यक्ति मरा हुआ है जो गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखता, जो चुपचाप अन्याय सहता है, वह अपने भीतर इंसानियत को खो देता है। श्री कृष्ण ने खुद भी संघर्ष और पीड़ा को सहा, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। कंस के क्रूर प्रयासों से उनका बचपन खतरे में रहा, फिर भी उन्होंने साहस से हर चुनौती का सामना किया। महाभारत का युद्ध जब अपने चरम पर था, तब उनके प्रियजन एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। इस दृश्य ने उनके मन में पीड़ा उत्पन्न की, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि जीवन में दुख और संघर्ष अनिवार्य है। उन्होंने यह संदेश दिया कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। हर कठिनाई केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। दुख जीवन का हिस्सा है, पर उससे हारना नहीं। यह जान लो कि जब भी जीवन में कठिनाई आए, तब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन की हर चुनौती को पार करने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। झूठ बोलते हैं लोग जो कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। जो अनकही बातें, अधूरे रिश्ते और अधूरे सपने लोग अपने साथ ले जाते हैं, वही उनके सच्चे साथी हैं। यह जीवन एक अवसर है, इसे समझदारी और साहस से जीना सीखो। कभी किसी का हाथ तभी पकड़ो जब तुम उसका साथ जीवन भर निभाने का साहस रखते हो। रिश्ते निभाना एक कला है जिसमें त्याग और समर्पण का भाव होना चाहिए। सिर्फ अपने सुख के लिए किसी से बंधो मत, बल्कि उसे भी उस रिश्ते का सुख दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने भी इस संसार में दुख सहा है ताकि तुम्हें यह सिखा सकूं कि हर दुख तुम्हें मजबूत बनाएगा। जब जीवन कठिन लगे तो यह याद करो कि संघर्ष ही तुम्हारे जीवन का वह साधन है जो तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। धैर्य और आस्था से तुम हर चुनौती को पार कर सकते हो। यहां जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, लेकिन वक्त आने पर वही लोग साथ छोड़ जाते हैं। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, तो असल में वे हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से पहचाना जाता है। अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं, लेकिन सच्चाई को जीने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बाहर से शांत दिखने के लिए इंसान को अपने अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है, लेकिन अगर इंसान की जिद शुद्ध हो तो वह कभी हारता नहीं। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। किताबें और माता पिता की बातें कभी धोखा नहीं देती। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। जो रुक गया वह हार गया। जिंदगी में वही इंसान आगे बढ़ता है जो खुद पर विश्वास करता है। याद रखो, जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं। ये सिखाते हैं कि आलोचना तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि गढ़ने के लिए होती है। तकलीफ बेच नहीं सकते और सुकून खरीद नहीं सकते। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, उसकी जिंदगी के दर्द और सुकून का हिसाब पैसे से नहीं होता। जो लोग तुम्हारी मदद शुरुआत से कर रहे हैं, उन्हें कभी मत भूलना। ये वही लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों के बावजूद अपनाते हैं। गलत इंसान भी सही सीख देकर जाता है। जो तुम्हारी कदर नहीं करता, उसके लिए वक्त बर्बाद मत करो। वक्त और भावनाएं उन्हीं पर खर्च करो जो उसकी अहमियत समझते हैं। जिंदगी में गलतियां करने वाले भी कभी कभी तुम्हारे सबसे अच्छे शिक्षक बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता जिसने चलना ठोकर खाकर सीखा हो। सच्चा इंसान वही है जो तकलीफों के बाद भी उठ खड़ा होता है। जिद और गुस्सा करने से बेहतर है कि उस व्यक्ति की अहमियत कम कर दो जिससे नाराज हो। वक्त बदलता है और इंसान के साथ उसके रिश्ते भी बदल जाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हम सिर्फ खुद के साथ हैं। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दो।
मजबूत बनो, सच्चे बनो और खुद पर भरोसा रखो। जिंदगी में हर ठोकर तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, तब तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। हर इंसान को जिंदगी में एक बार खुद से सवाल करना चाहिए, मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जो इंसान इन सवालों का जवाब ढूंढ लेता है, वह दूसरों के हिसाब से जीने की बजाय अपने हिसाब से जीना शुरू कर देता है। याद रखो, जिंदगी तुम्हारी है, इसे तुम्हें ही जीना है। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं। भरोसा सब पर कीजिए, पर सावधानी से। याद रखें, कभी कभी अपने दांत भी जीभ को काट लेते हैं। शब्द सुंदर होने चाहिए, क्योंकि चेहरे लोग भूल सकते हैं, पर शब्द नहीं। इंसान अक्सर दूसरों की तरक्की देख कर जलता है। ऐसे लोगों की कोई दवा नहीं होती। दूसरों से ईर्ष्या करने वाले लोग न खुद खुश रहते हैं, न किसी और को रहने देते हैं। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो साथ में है। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है वह भी हाथ से चला जाएगा। हर नई शुरुआत इंसान को डराती है, पर याद रखना, सफलता हमेशा मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। जिंदगी में नजरअंदाज होना अकेले रहने से भी बुरा है। कभी इतनी काबिलियत हासिल करो कि कोई तुम्हारे सामने यह ना कह सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें तब दिखाई देती हैं जब इंसान का ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। जो अपने सपनों पर ध्यान देते हैं वही एक दिन उनको पूरा भी करते हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए। शब्द इंसान की पहचान है। रिश्तों की किताब पुरानी हो सकती है, लेकिन शब्द कभी नहीं बदलते। इसलिए हमेशा ऐसा बोलो कि लोग तुम्हारे शब्दों को याद रखें। इंसान हमेशा दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। जो इंसान सुख का स्वागत नहीं कर सकता, वह हमेशा दुखी रहता है। याद रखें, अकेले रहना नजरअंदाज होने से कहीं बेहतर है। जल्दबाजी में फैसले लेकर पछताने से अच्छा है कि सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हारे लिए नहीं है, वह चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हर चीज का समय आता है, सिर्फ सही समय का इंतजार करना सीखो। जिसकी जैसी नीयत होती है वह वैसी ही कहानी लिखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई उनके लिए पानी। यह इस बात का प्रतीक है कि हर इंसान अपने नजरिए और नीयत से अपना भविष्य बनाता है। कभी किसी को इतना खास मत समझो कि सारी परेशानियां वहीं से शुरू हो जाएं। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों तरफ बराबर का समर्पण हो। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछताने से अच्छा है कि थोड़ा रुक जाओ। जो तुम्हारा है वह किसी और का नहीं हो सकता। जिंदगी में सही वक्त पर सही निर्णय लेने वाले ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। उन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हैं। जिंदगी में कई तरह के लोग मिलते हैं। कुछ शुक्रिया कहकर आपका साथ छोड़ देते हैं, और कुछ मदद लेकर आपको बेवकूफ बोल जाते हैं। याद रखना, हर कोई वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत सिर्फ उसे तलाशने की है, लेकिन हम अक्सर रास्ता ढूंढने से पहले हार मान लेते हैं। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम उन्हें खटखटाना छोड़ देते हैं। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो, क्योंकि हर ऊंची इमारत की बुनियाद जमीन से ही रखी जाती है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। वो साथ होते हैं जब कोई और नहीं होता। जिंदगी में दोस्ती वही काम आती है जो वक्त और जरूरत की परवाह नहीं करती। जो दोस्त बुरे वक्त में आपके साथ ना हो, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। जो व्यक्ति अपने विश्वास और भक्ति को मजबूत रखता है, वह कभी टूटता नहीं। पैसा और नमक जिंदगी के लिए जरूरी है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है, पर अंधेरे में रखने वालों से जरूर बचना चाहिए। दुनिया में कई लोग आपके उजाले को छीनने की कोशिश करेंगे। बनावट, सजावट और दिखावे ने इंसानियत को कमजोर कर दिया है। रिश्ते सच्चाई से बनते हैं, न कि दिखावे से। अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन रिश्ते सिर्फ अपेक्षा के लिए रखना स्वार्थ है। आज इंसान के पास ईमेल तो है, पर इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है।
दूरियां मिटाने के साधन बढ़ गए हैं, लेकिन दिलों की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। गंदी नीयत आपको मोह में डालकर गिरा देती है, अच्छी नीयत आपको ऊपर उठाती है। बड़े सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए सही मार्ग चुनना और मेहनत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जिंदगी आपको मौके देती है, लेकिन यह आप पर है कि आप उन्हें कैसे पहचानते हैं। जिंदगी का हर इम्तिहान आपको मजबूत बनाता है। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, उनकी जिंदगी उतने ही इम्तिहान लेती है, पर याद रखना, वही लोग सबसे चमकदार सितारे बनते हैं। बड़ी बात यह नहीं कि कितनी बार आप गिरे, बल्कि यह है कि कितनी बार आप उठे और आगे बढ़े। अपनी जिंदगी में दिखावा कम और सच्चाई ज्यादा रखें, क्योंकि लोग आपके बनाए नकाब को नहीं, आपकी असली पहचान को याद रखते हैं। इंसानियत को बचाए रखना रिश्तों को बचाने से भी ज्यादा जरूरी है। हर खटखटाए दरवाजे के पीछे उम्मीद हो सकती है, लेकिन हम अक्सर खटखटाना छोड़ देते हैं। जब आप खुद पर भरोसा रखना सीख लेते हैं, तब आपको कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। पैसा जरूरी है, मगर आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपकी काबिलियत का सम्मान करें। रिश्तों की अहमियत उनकी सच्चाई में है, न कि उनके दिखावे में। जो रिश्ता आपकी आत्मा को सुकून दे, वही असली रिश्ता है। जिंदगी में किसी का हाथ पकड़ने से पहले यह तय कर लो कि आप उसे छोड़ोगे नहीं। अपना दिल और भरोसा हर किसी को मत देना, क्योंकि लोग इसे तोड़कर ही लौटाते हैं। रिश्ता उसी से बनाना जो उसे निभाना जानता हो। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बो, ताकि जब फसल आए तो आपको पछताना ना पड़े। धोखा देना एक कर्ज है। यह कर्ज आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से चुकाना पड़ेगा। याद रखना, जीवन में हर कर्म लौट कर आता है, इसलिए हमेशा सही कर्म करो। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर करो, कोशिश। क्योंकि कोशिश ही वह ताकत है जो आपको असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। रिश्तों की बुनियाद धन पर नहीं, मन पर टिकी होती है। लोगों का मन देखो, उनका धन नहीं। धन तो वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन अच्छे मन का साथ जीवन भर रहता है। पत्थर की कीमत तभी समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। तकलीफ देना तो हर किसी को आता है, लेकिन तकलीफ सहने का हौसला बहुत कम लोग रखते हैं। जब कोई अपना तकलीफ देता है तो गुस्सा कम और आंसू ज्यादा आते हैं, क्योंकि अपनों से हमें चोट की उम्मीद नहीं होती। रिश्तों की कीमत मत भूलो। घड़ी को ठीक करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समय को सही दिशा में ले जाने वाला सिर्फ परमात्मा होता है। लोग हमेशा आपके जीवन में यह सिखाने आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखना कितना जरूरी है। बात करके सुधारने की कोशिश करना ज्यादा अच्छा है। खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो। हर एक रिश्ते का मूल्य होता है, लेकिन इसे समझने के लिए समय चाहिए। जो समय पर नहीं समझते, वे हमेशा पछताते हैं। थोड़े में खुश रहना सीखो। खुशियां हमेशा भौतिक चीजों में नहीं होती। अगर तुमने थोड़े में संतोष करना सीख लिया, तो तुमसे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं होगा। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है, लेकिन सच्ची शांति भीतर से आती है। शांति और अहिंसा ही इंसानियत की असली पहचान है। आज की दुनिया में जहां लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के पीछे भागते हैं, वहां शांति और अहिंसा को अपनाना सबसे बड़ा धन है, क्योंकि अंत में यह आपका कर्म ही है जो फल लाता है। किस्मत में गुलाब रोने से नहीं मिलते। गुलाबों तक पहुंचने के लिए कांटों से जूझना पड़ता है। मुस्कुराओ हर समय, क्योंकि मुस्कुराहट वह चाबी है जो बंद दरवाजे खोल सकती है। लेकिन अगर तुम हमेशा तनाव में रहोगे, तो इस सुंदर जिंदगी के बीत जाने का भी पता नहीं चलेगा। धुआं दर्द बयां करता है और राख अपनी कहानियां छोड़ जाती है। कुछ लोगों की बातों में दम नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों की खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती हैं। इसलिए हो सके तो वही करना जो तुम्हारा दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वह मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो दिल कहता है वह मंजूरी होती है। 4 दिन की जिंदगी है, इसे हंसी खुशी में काट लो। मत किसी का दिल दुखाओ, दर्द सबके बांट लो। कुछ भी इस दुनिया से साथ नहीं जाना, सिवाय एक नेकी के। कर भला होगा भला, यह गांठ बांध लो। शुक्रिया कहना शिकायत करने से कहीं बेहतर है। हालात चाहे जैसे भी हों, कृतज्ञ रहना सीखो।
कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। उस वक्त घबराने के बजाय अपनी आस्था को मजबूत रखना। अनमोल होते हैं वे आंसू जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ नासमझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो भावनाओं को समझने के बजाय उनका सौदा करने लगते हैं। लेकिन याद रखना, परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। भरोसा जब एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। जो तुम्हारे आंसुओं की वजह बने वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। जो चीजें तुम्हारे पास हैं उनकी कदर करना सीखो। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दुनिया बदलती रहती है, हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, यहां तक कि मन्नतें पूरी न होने पर लोग भगवान भी बदल देते हैं। खुद को बदलने से मत डरो, क्योंकि परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। संघर्ष ही वह रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है। दर्द से मत भागो, क्योंकि दर्द के बिना न तो बदलाव आता है और न ही कामयाबी। जीवन में धोखा खाना भी उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना हर इंसान को खुद सीखना पड़ता है। धोखा हमें मजबूत बनाता है और सच्चाई की पहचान कराता है। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसी तरह कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे बैठने वाला इंसान जिंदगी में बहुत पीछे रह जाता है। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और एक बार फैसला कर लिया तो फिर उस फैसले से डरो मत। इंसान की तकलीफें ही उसे जिंदगी की कद्र करना सिखाती हैं। अगर जिंदगी में दुख न हो तो खुशी का एहसास करना भी मुश्किल हो जाएगा। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी और गम दोनों साथ मिलते हैं। हमें इनसे पार पाकर अपनी राह बनानी होती है। जन्म से कोई दोस्त या दुश्मन नहीं बनता। यह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार पर निर्भर करता है। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस दिन अपनों ने सारी हदें पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ खड़े होना भी धर्म बन जाता है। हर साल दिवाली से पहले ऐसा एक कबाड़ी वाला जरूर आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और पुरानी यादों को ले जाए, क्योंकि यादें भी तब तक सुखद होती हैं जब तक वे दिल को सुकून दें। डाकिया फिर चिट्ठी वापस ले आया। उसने कहा, पता तो सही था, मगर लोग बदल गए हैं। कुछ बातें दिल से निकलती हैं और दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहना उतना दुखी नहीं करता जितना गलत इंसान के साथ रहना करता है। गलत इंसान का साथ देना जिंदगी को खोखला बना देता है। दर्द भी आजकल इतनी सस्ती चीज बन गई है कि हर कोई मुफ्त में बांट देता है। लेकिन शांत रहना सीखो, क्योंकि तेरा वक्त भी आएगा। जो आज तुम्हें पीछे धकेल रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि उसने हमें तकलीफ सहने वालों में रखा, देने वालों में नहीं। तकलीफें हमें मजबूत बनाती हैं। याद रखो, जो दर्द हमें अंदर से तोड़ता है वही हमें नई ताकत देकर खड़ा भी करता है। अपने हक के लिए लड़ना शर्म की बात नहीं है। अगर अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि यह दुनिया उन शर्मीले लोगों का फायदा उठाती है जिन्हें खुद के लिए खड़ा होना नहीं आता। सही काम वह नहीं जो सिर्फ परिणाम सही दे, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर जिंदगी में कुछ बदलना है तो सबसे पहले अपना स्वभाव बदलो। लोगों और जगहों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव भीतर से शुरू होता है और वहीं पर खत्म होता है। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते, क्योंकि कर्मों का पहिया घूमता है और अच्छा कर्म हमेशा लौट कर आता है। रफ्तार तभी दोगुनी होती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है, और जिंदगी का असली अनुभव वहां मिलता है जहां हार और जीत के बीच संघर्ष होता है। कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। अनुभव वह गुरु है जो सिखाता है कि गलतियां आपकी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका इंतजार मत करो, अपनी दवा आप खुद हो। यह हमेशा याद रखना कि तुम अपने सबसे बड़े सहायक हो। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है।
यह अच्छे अच्छे को बदल देता है। वक्त सिखाता है कि जो आज स्थायी लगता है वह भी कल बदल सकता है। कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। ये समझ लो कि हर ख्वाब के पीछे कोई संदेश छिपा होता है। ये दुनिया है जनाब, यहां होठों से नहीं नोटों से बात होती है। जब तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो याद रखना तुम्हारे पंख काटने कोई ना कोई जरूर आएगा। यह दुनिया की फितरत है, लेकिन तुम्हें इससे ऊपर उठना है। जो चीजें संभाल कर रखी जाती हैं और जो बातें ध्यान से सुनी जाती हैं वे कभी ना कभी जिंदगी में काम जरूर आती हैं। अगर इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन केवल दिखावे के लिए पास है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा दिखावा करते हैं, लेकिन सच्चाई की गहराई में हमेशा शांति होती है। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लो कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा साथ देगी। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। इसलिए हर दिन को नए अवसर की तरह जियो। सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब हमारा अपना दर्द हमारे ही अंदर दम तोड़ देता है। हम उसे किसी को कह भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो उसकी सारी बुराइयां जैसे अदृश्य हो जाती हैं, मगर जब हम किसी से नफरत करते हैं तब उसकी अच्छाइयां भी दिखाई नहीं देती। यह मानवीय स्वभाव है और शायद इसीलिए उम्मीदें हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं। ना जाने क्यों हमें फिर भी लोगों से उम्मीदें रहती हैं। जिसकी परवाह कोई नहीं करता उसकी परवाह खुद ईश्वर करता है। लेकिन हम इंसान अक्सर दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को तकलीफ देते रहते हैं। यही वजह है कि अधिकतर उनके ही दिल टूटते हैं जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो हर चीज अच्छी नजर आती है, और प्रेम अगर सच्चा हो तो वह आपकी परीक्षा नहीं लेता बल्कि आपकी प्रतीक्षा करता है। लोग भी कितने अजीब होते हैं, किसी बात को पकड़ लेते हैं लेकिन इंसान को छोड़ देते हैं। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि रोने से दर्द खत्म नहीं होता। हां, रोने से दिल को सुकून जरूर मिलता है। अहंकार बुरा नहीं है जब बात आपके अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। यह वो कवच है जो सही जगह पर सही समय पर पहनना जरूरी है। जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर हो तो हर कोई साथ चलता है, मगर जैसे ही रास्ता खराब होता है हर कोई किनारा कर लेता है। यह सच शायद जीवन का सबसे कड़वा हिस्सा है। दर्द की एक हद होती है, जब वह हद पार हो जाती है तब इंसान खामोश हो जाता है। फिर वह न किसी से शिकायत करता है और न ही किसी से उम्मीद रखता है। विश्वास जुड़ने पर पराये भी अपने बन जाते हैं और टूटने पर अपने भी पराये हो जाते हैं। यही भरोसे का खेल है जो दिल को तोड़ता भी है और जोड़ता भी। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर वो तुम्हारे अंदर नहीं है तो वह कहीं भी नहीं मिलेगी। यही सच है। आज का सबसे कड़वा सच यही है कि लोग पैसे वाले को महत्व देते हैं, चाहे उसका चरित्र कितना ही खराब क्यों ना हो। और चरित्रवान इंसान को इसीलिए भुला दिया जाता है क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए पैसे नहीं होते। लेकिन यह भी सच है कि ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। दुनिया छल कर सकती है मगर ईश्वर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। याद रखना, दर्द को सहन करने वाले लोग ज्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि वो किसी और से कम और खुद से ज्यादा लड़ते हैं। जिस दिन आपको खुद पर भरोसा हो जाएगा उस दिन दुनिया की हर नकारात्मक सोच आपके लिए बेअसर हो जाएगी। मैंने उस रास्ते पर भी कदम बढ़ाए हैं जहां हर कदम पर मुझे किसी के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन वहां भी मैं अकेला था। यही सीख देता है कि सहारा खुद बनना सीखो। अपनी जिंदगी से कभी निराश मत होना क्योंकि तुम्हें यह मालूम नहीं कि आने वाला कल तुम्हारे लिए कौन सा वरदान लेकर आएगा। हर सुबह एक नई उम्मीद होती है और हर रात एक नई सोच।
सिर्फ किसी का हाथ थाम लेना ही काफी नहीं होता। असली मायने तब समझ आते हैं जब आप उस हाथ को जिंदगी भर थामे रखें। रिश्ते मजबूत बनाए नहीं जाते, बल्कि निभाए जाते हैं। अपनी जिंदगी में हर किसी को उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद दुखी हो जाओगे या फिर वह तुम्हें हर बार दुखी करेगा। तमाशा लोग नहीं बनाते, हम खुद बनाते हैं जब अपनी कमजोरियां हर किसी को बता देते हैं। याद रखना, हर किसी के पास तुम्हारे दिल को समझने का हुनर नहीं होता। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा तो अंतिम संस्कार के दिन ही पूरी होती है। किसी ने मुझसे पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वह जिंदगी है। रिश्तों को तोड़ने के लिए बड़ी गलतियों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी तो स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। जो दिखते हैं वे हमेशा वैसे नहीं होते। मिट्टी का रंग एक होता है, पर उसमें पनपने वाले हर बीज का स्वाद अलग। अगर रिश्ते बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग यह मान लेते हैं कि अब हर बार झुकोगे। यह मत भूलो कि हर बार झुकने वाला इंसान टूट भी सकता है। जब कोई बाहरी इंसान आपको धोखा देता है तो आप उससे लड़ने की ताकत जुटा लेते हैं, लेकिन जब कोई अपना धोखा देता है तब आप चुप हो जाते हैं। मीठी बातें करने वाले पर पीठ पीछे जहर घोलने वाले मित्रों से दूरी बनाना ही बेहतर है। ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिसकी सोच और नीयत अच्छी होती है, उसकी मदद भगवान खुद किसी न किसी रूप में करने आते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, हर दिन ईश्वर का शुक्रिया करो। शिकायत करने से अच्छा है कोशिश करते रहो। दूसरा व्यक्ति हमेशा तैयार बैठा है तुम्हारे छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए, इसलिए हार कभी मत मानो। जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें एक नई पहचान देता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ स्पष्ट होता है। बस उस समय दिल से फैसले लो, क्योंकि जो दिमाग से किथे जाते हैं वे मजबूरी बन सकते हैं। लोग तुम्हें पहचानेंगे तब तक जब तक तुम्हारे दिए की लौ जल रही है। माचिस की तीली का भी सम्मान तब तक है जब तक वह रोशनी दे रही है। कम उम्र में मिला सुख इंसान को समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र का दुख उसे ऐसी समझ दे जाता है जो उम्र भर का सबक बन जाती है। जहां पेड़ और पानी साथ हों वहां हरियाली आती है। उसी तरह जहां मन की सरलता और संस्कार हों वहां जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के पास अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती, शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अपनी सीमाओं में रहकर जीना सीखो और दूसरों की अहमियत को समझो। भगवान से भी बड़े हमारे माता पिता हैं। भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता हमेशा सिर्फ सुख देने की कोशिश करते हैं। एक नींबू की बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर सकती है। उसी तरह मनुष्य का अहंकार अच्छे से अच्छे संबंधों को खत्म कर देता है। डाली से टूटे फूल फिर से नहीं लग सकते, लेकिन मजबूत डाली पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। खोए हुए पलों को वापस नहीं लाया जा सकता, मगर आने वाले पलों को खूबसूरत जरूर बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता हुआ सूरज यह सिखाता है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो मुश्किल समय में अपनों का असली वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वह जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो पत्थर से भी सख्त निकले। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे कितनी भी सजावट कर लो वे अपने नहीं बनते। पानी की एक बूंद तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में गिरे तो मोती बन जाती है। यह तुम्हारे हालात पर निर्भर करता है कि तुम क्या बनोगे। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं। बिना अंधेरे के रोशनी की कीमत नहीं समझी जा सकती। झूठे रिश्तों से अच्छा है कि अकेले चलो। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। कुछ रिश्तों को निभाने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन हर बार झुकने वाले इंसान का स्वाभिमान टूट जाता है। वक्त हर जख्म का इलाज है।
तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। दुनिया से ज्यादा उम्मीदें मत रखना, क्योंकि यह वही जगह है जहां लोग तुम्हारी उपलब्धियों पर ताली बजाते हैं और असफलताओं पर हंसते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अपनी मेहनत और अपने इरादों पर विश्वास रखो। याद रखना, तुम्हारी कोशिशें ही तुम्हें वह ऊंचाई देंगी जो तुम्हें सबसे अलग बनाएगी। हर गुजरता दिन तुम्हें एक नया सबक सिखाता है। यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम उस दिन को कैसे देखते हो। सूरज हर दिन अस्त होता है, लेकिन अगली सुबह वह फिर उगता है। तुम्हारी जिंदगी भी हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह लेकर आएगी। जीवन को जीना सीखो, क्योंकि यह एक उपहार है। इसे खोना नहीं, इसे संवारना है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आंतरिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।